साहबदास जी, प्रलय पाल जी, गौर हरि मापति जी, सुनील कर्मकार जी, जयप्रकाश मजूमदार जी और इस नंदी ग्राम में आज भारी संख्या में शुभेंदु अधिकारी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भूमि से रामकृष्ण परमहंस की इस धरती को कोटि कोटि नमन करने के लिए आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती हम सब के लिए प्रेरणा की धरती रही है। भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अलग को जगाने की धरती हो या फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का, स्वतंत्र भारत में भारत को एक नई दिशा दे करके आज जिस मंच के माध्यम से हम सब यहां पर आए हैं, उसका बीजारोपण भी बंगाल की धरती से ही होता है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये बंगाल रिकॉर्ड हो रहा है। कभी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के माध्यम से भारत को मध्य युग से उभारने में योगदान देता है। रामकृष्ण परमहंस की साधना से पवित्र हुई धरती और स्वामी विवेकानंद को इसी धरती ने वैश्विक मंच पर पहुंचा करके इस बात का उद्घोष कराया था कि गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का यह उद्घोष आज भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का उद्घोष है। ये धरती गुरु देव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जिन्होंने देश को पहला नोबेल प्राइज उपलब्ध कराया था और नोबेल प्राइज के साथ ही स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रगीत देने राष्ट्रगान दिया है, इस बंगाल की धरती ने दिया है। और भारत की स्वाधीनता आंदोलन का अमर गीत वंदे मातरम भी बंगाल ने दिया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया यह अमर गीत वंदे मातरम स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बन गया। हम सबको एक नई प्रेरणा आज भी दे रहा है। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह अमर उद्घोष, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन भारतीय विस्मृत कर सकता है। ये बंगाल की धरती है, प्रेरणा की धरती रही है। ये बंगाल की धरती ने स्वामी प्रणवानंद को जन्म दिया। ये बंगाल की धरती है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म देकर के स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की उन कुटिल नीतियों को सफल नहीं होने दिया था जो 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक सपना देखा था। एक भारत में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है इस देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भाइयों बहनों, ये बंगाल की धरती जो हमें प्रेरणा देती रही है, पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्टों के कुटिलता के कारण और आज तृणमूल कांग्रेस की गुंडागिर्दी के कारण अव्यवस्था, अराजकता और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। 10 वर्षों में कोई उद्योग न लग पाना और बंद यहां पर चालू उद्योगों का बंद हो जाना, ये नियति बन चुकी है बंगाल की।